नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें कौन लोग आवेदन करने के योग्य हैं, कितने पद किस विषय में हैं और क्या शैक्षिक योग्यताएं हैं, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसे आप अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम विज्ञापन के बारे में चर्चा करते हैं। जो आज विज्ञापन जारी हुआ है तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा 29/10/2020 को पत्रांक संख्या 7860-208-2020 अध्याचन 2020-21 जारी किया गया है, जो आपको यूपी टीजीटी के लिए है। और इसमें कितने पद हैं, क्या शैक्षिक योग्यताएं हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कब से ऑनलाइन है। तो विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक, इसमें ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि आपकी 29 यानी आज से ही शुरू है। आज से आप ऑनलाइन कर सकते हैं चाहें तो ये उसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि प्रारंभ है वो आज से ही है। और ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020 है। आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020 है और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। यानी आज से स्टार्ट हो रहे हैं 29 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक आपको पूरी प्रक्रिया कर लेनी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, किस किस तरीके से भरना है वो सारी चीज़ें आपको साइबर कैफ़े पर पता चल जाएंगी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करते हैं, जैसे विज्ञापनों की संख्या जो है, विज्ञापन में जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन किया जाएगा। जैसे आप हिंदी और संस्कृत दोनों से भर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग विषय के लिए आपको अलग अलग फीस भरनी होगी। अलग अलग विषय से डाल रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म आवेदित करना होगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, या हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में होगा तथा उर्दू का प्रश्न पत्र सिर्फ उर्दू में आएगा। इनकी आपको अंग्रेजी देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ ही कुछ तदर्थ शिक्षकों के बारे में भी बताया गया है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुनने को मिल रहा था कि ऋणात्मक अंकन होगा, तो लिखित परीक्षा में कोई ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है इस बार कि अब की बार आपको इंटरव्यू से नहीं गुजरना पड़ेगा, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। और आयु की जो सीमा है वो 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और जो वेतनमान है इसमें जो ग्रेड पे है वो 4600 मिलेगा आपको। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ष की जो सैलरी है वो 44,900 से 1,42,400 पे लेवल है 7वें वेतन के अनुसार। और इसमें आरक्षण जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अध्याचनों के अनुसार है। जबकि शैक्षिक आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों तथा भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित दिव्यांगजन एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की गणना प्राप्त अध्याचनों में आरक्षित नियमों के अधीन है। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांगजनों के लिए 3%, OH, VH तथा HH प्रत्येक के लिए 1-1% की छूट है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 2% तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के लिए 10% 36 आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती में किया गया है। तो जो लोग जनरल से हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो EWS का बनवा लिए हैं। अर्हता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक सारी योग्यताएं पूर्ण कर लेनी चाहिए। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं साड़ी 2 में संलग्न है, जिस पे हम चर्चा करते हैं। परीक्षा केंद्र आपके कहाँ बनाए जाएंगे? परीक्षा केंद्र आपके मंडल स्तर पर बनाए जाएंगे। यदि आप आगरा मंडल से हैं तो आपका आगरा में सेंटर बनेगा। भर्ती प्रक्रिया क्या है एक बार फिर समझ लीजिए। प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक संवर्ग पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर सूचना संख्या 607 15/5/2019 1604-30-2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित क्रियानुसार होगा। लिखित परीक्षा
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 और अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। समयावधि वही आपकी पुरानी है, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा? बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आएंगे, जिसमें OMR पर आपको काली स्याही से बॉल पेन से गोला काला करना होगा। तदर्थ शिक्षकों के अनुपालन में भी यहाँ पे क्रम दर्शाया गया है। चयन हेतु मेरिट आपकी किस तरीके से बनेगी? तो लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित का प्राप्तांक धन, सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची में किंतु 25% से अनधिक तैयार की जाएगी। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का आपका प्रमाण पत्र बनेगा। और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग से हैं आप, तो आपको क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 8 लाख रुपए है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तथा इसके पास धनकर अधिनियम 1957 में निहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो आप प्रमाण पत्र जात का बनवा लीजिए एक बार फिर से दोबारा, इस लास्ट डेट तक बन जाना चाहिए आपका। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मृतक आश्रितों के लिए, जो मृतक आश्रित हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए एक ही बात है, ये आपका प्रारूप चलेगा। और अब हम चर्चा करते हैं किस विषय में कितने पद हैं। तो हिंदी में जनरल के लिए 1054, OBC के लिए 405, SC के लिए 276 और ST के लिए 7, कुल 1742 सीटें हैं। गणित के लिए सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, 1822 सीटें हैं। सबको आरक्षित रूप से नियमानुसार दर्शाया गया। हम यहाँ पे सिर्फ कुल पदों की चर्चा करते हैं। गृह विज्ञान में आपके 641 पद होंगे। उर्दू में केवल 65 पदों का यहाँ पे विवरण दिया गया है। इंग्लिश में एक बार फिर से 1587 पद देखने को मिल रहे हैं। कला संवर्ग में एक बार फिर से 710 पद, जो कि काफ़ी मात्रा में हैं। सामाजिक विज्ञान में 1392 पद हैं। सिलाई मशीन में जो 19 पदों का इस बार विवरण दिया गया है। संस्कृत में 938 पद इस बार हैं, काफ़ी अधिक इस बार पद दिख रहे हैं पिछले समय की अपेक्षा। विज्ञान में 1741 वैकेंसियां हैं। वाणिज्य में 127, कृषि में 184 और शारीरिक शिक्षा में 497 वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। संगीत वादन में 6, संगीत गायन में 10। ये तो आपके बालक वर्ग की भर्तियां थी, जिसमें आपको जनरल के लिए 6410, OBC के लिए 3174 तथा SC के लिए 1815 वैकेंसियाँ, जबकि ST के लिए 52 पदों का विवरण यहाँ पे मिलता है। तो 11,451 पद आपके TGT के लिए हैं पुरुष वर्ग के लिए। अब यहाँ पे महिला वर्ग की बात करते हैं। तो प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक महिला वर्ग में हिंदी में 214 वैकेंसियां हैं। गणित में 167। एक बार फिर से महिलाओं के लिए काफ़ी पदों का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा वैसे अगर हम यहाँ पे पद देखें तो हिंदी में ही नज़र आ रहे हैं अब तक महिलाओं के लिए। गणित में 167, गृह विज्ञान में 160, उर्दू में 12 और अंग्रेजी में 196 पद हैं। कला वर्ग में 103 पद दिख रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में 186, सिलाई में 4, संस्कृत में 97, विज्ञान में 202, वाणिज्य में 8 और कृषि में यहाँ पर 1 पद महिलाओं के लिए दिख रहा है, वो भी ST के लिए है। शारीरिक शिक्षा में 48 हैं टोटल वैकेंसीज। और यहाँ पर जो संगीत वादन में 14 और संगीत गायन में 50 वैकेंसियां हैं। कुल मिलाकर जनरल के लिए 841, OBC के लिए 352, SC के लिए 365, ST के लिए 4 हैं। टोटल 1462 रिक्तियां हैं। तो इनका एक मेथड हम आपको बताए दे रहे हैं कि महिलाएं पुरुष वर्ग में भी आवेदन कर सकती हैं। अब चर्चा करते हैं कि हिंदी विषय में आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कक्षा 9-10 के अध्यापक के लिए ये वैकेंसियां होती हैं। तो इनमें जो हिंदी है उसमें BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ, यदि आपके पास हिंदी है, ठीक है, BA में संस्कृत है इंटर में, अथवा समकक्ष परीक्षा B.Ed अन्य। देखिए B.Ed तो अनिवार्य है ही, हम यहाँ पे सिर्फ चर्चा वहाँ की चीज़ों के करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। यदि आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी के साथ साथ
बीए में हिंदी संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड होना बहुत ज़रूरी है। और बरीमान अधिमानी अर्हता है बीएड, एमएड, पीएचडी किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको उसमें छूट मिल सकती है। गणित में आपके पास बीए अथवा बीएससी गणित से होना चाहिए, ठीक है। हाँ, गृह विज्ञान में बात करते हैं तो यदि आपके पास गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान या गृह शास्त्र जिसे हमारे शास्त्र होम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, या घरेलू विज्ञान है, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला है, होम आर्ट प्रशिक्षक स्नातक है तो आप डाल सकती हैं। साथ ही साथ गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी होना चाहिए, अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप गृह विज्ञान में डाल सकती हैं। बीएड यहाँ पर भी अनिवार्य है। उर्दू के लिए बीए उर्दू विषय से अथवा एलटी या वीटी या बीएड समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री का डिप्लोमा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अंग्रेजी में बीए में अंग्रेजी होना बहुत ज़रूरी है और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप संस्कृत के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड तथा समकक्ष शिक्षण में डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। संस्कृत के लिए आपको क्या है कि या तो आपके पास बीएड हो, बीए में आपके पास संस्कृत रही हो, यदि नहीं है तो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपलब्धि के साथ एलटी या वीटी समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। और बीएड यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्य में आपके पास प्रशिक्षण बीकॉम होना चाहिए, अगर आपके पास बीकॉम है तो आप अवेलेबल हैं। कृषि में आपको बीएससी कृषि से होना चाहिए और बीएड तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो पहले से ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था वो होना चाहिए। कला के लिए प्राथमिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा होना चाहिए। प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इसमें से कोई एक योग्यता ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए। कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट होना चाहिए। राज्य की ड्राइंग हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट अथवा कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर्स से परीक्षा होनी चाहिए। लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा होनी चाहिए। बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग अथवा परीक्षा, ठीक है। यहाँ पे जो आईजीडी बॉम्बे किए हुए हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट रूप से। इसके अतिरिक्त फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, परंतु यदि उससे परीक्षा में प्राविधिक कला के जाने का प्रमाण पत्र ना हो तो उसके स्थान पर वह स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से अधिमानी अर्हता है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता जो होनी चाहिए। इंटरमीडिएट सिटी इंटरमीडिएट में सिलाई अथवा अन्य होनी चाहिए जो आपको सिलाई की हैं। विज्ञान में आपके पास भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ साथ बीएससी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो है बायोलॉजी की वैकेंसियाँ नहीं दिख रही हैं, तो विज्ञान में भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रशिक्षण तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और शास्त्र। इनमें से 2 विषयों के साथ बीए की हो आपने तभी डाल सकते हैं, या तो आपके पास इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, भूगोल हो या अर्थशास्त्र हो, ठीक है। और बीएड तो होनी भैया ज़रूरी है। संगीत गायन में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा संगीत विशारद परीक्षा, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, गंधर्व महाविद्यालय मुंबई की संगीत विशारद परीक्षा, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, गंधर्व शंकर विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। प्रयागराज संगीत यहाँ पर बीएड की अर्हता नहीं दिख रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय संगीत डिप्लोमा में आपको 1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जाएंगे। इस तरीके से ये आपकी योग्यता रही है। यदि आप किसी भी जानकारी से संतुष्ट हैं तो मेरे पर्सनल ब्लॉग पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा है तो हमें पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उत्तर देंगे। और अब हम आपको पीजी के बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से फॉर्म पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं पीजी के फॉर्म किस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पीजीटी के हैं उनकी भी आज ऑनलाइन है, आज से ही, और 29 से शुरुआत हो रही है और 30 इनकी लास्ट डेट है पीजी की। और इन पे हम सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि
योग्यता क्या होनी चाहिए। यहाँ पे प्रवक्ता पद चयन परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर सूचना 607 15/5/2019 के आधार पर 18 फरवरी 2000 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली के अनुसार होगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक दिए जाएंगे, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे इंटरव्यू का प्रावधान है। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति के योग्यता के आधार पर 3% अंकों का प्रावधान है। यहाँ पर 5% अंक अर्थात होंगे डायरेक्ट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा प्रास्नातक एमएड की उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा धन अधिभार 425 अंक का होगा, साक्षात्कार 50 अंक का होगा और 25 अंक में विशेष अधिभार डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए। एमएड बीएड किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो यहाँ पे 500 अंक का टोटल प्रश्न पत्र होगा। हम 125 प्रश्न आते हैं जिसमें से 425 अंक का एक प्रश्न पत्र होता है। समयावधि लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की 2 घंटे की होती है और साक्षात्कार के हेतु मेरिट अंतिम चयन होता है जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्देश आप पढ़ सकते हैं और परीक्षा की सूचना यथा समय दी जाएगी कब परीक्षा होनी है। इसके साथ ही कुछ पदों पर चर्चा कर लेते हैं। इस तरीके का आपका उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र होगा। ओबीसी का आपका इस तरीके का प्रमाण पत्र बनेगा। 8 लाख की सीमा आपके पास होनी चाहिए तभी आप ओबीसी के लिए पात्र होंगे। आइए चर्चा करते हैं। हिंदी में वैकेंसी आपकी 363 हैं। यहाँ पर प्रवक्ता बालक वर्ग की हम वैकेंसियों की बात करते हैं। अभी गणित में आपके 98 पद हैं, केवल गृह विज्ञान में 2 पद हैं, अर्थशास्त्र में 143 दिख रहे हैं, इतिहास में 68 हैं, इंग्लिश में 269, कला में 153, भूगोल में 250, मनोविज्ञान में 35, शिक्षा शास्त्र में 25, समाजशास्त्र में 67, संस्कृत में 232 पद। यहाँ पर हम हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर यानी तीसरे नंबर पर इन पदों को चौथे नंबर पर देख सकते हैं। 269 यहाँ पे इंग्लिश के हैं, उसके बाद संस्कृत भाषाओं का बोलबाला है। यहाँ पे फिर से जीव विज्ञान में आपके 108 पद हैं और भौतिक विज्ञान में 148, 160 पद आपके रसायन विज्ञान में हैं। तीनों विज्ञान के अलग अलग दी हैं। शारीरिक शिक्षा में आपके 11 पद हैं, वाणिज्य में आपके 45 पद हैं। टोटल मिलाकर सैन्य विज्ञान में आपके 10 और तर्कशास्त्र में 7 पद हैं। 1315 पद आपके जनरल के लिए हैं, 663 ओबीसी के लिए हैं, 633 और 336 पद एससी के लिए हैं, 7 पद एसटी के लिए हैं, तो 2281 पद टोटल हैं। अब हम हिंदी प्रवक्ता की बात करते हैं महिला वर्ग में, जिसमें हिंदी विषय में 47 हैं, गणित में 1, गृह विज्ञान में 11, अर्थशास्त्र में 28, इतिहास में 22 और इतिहास के बाद अंग्रेजी में 28 पद हैं, कला में 27, नागरिक शास्त्र में 30, भूगोल में 8, मनोविज्ञान में 12, शिक्षा शास्त्र में 5, संस्कृत में आपके 34 हैं, समाजशास्त्र में 11, शिक्षा शास्त्र में 5 हैं, जीव विज्ञान में 34 और 34 संस्कृत में माफ़ कीजिए, जीव विज्ञान में 6 हैं, भौतिक विज्ञान में 10 हैं, रसायन विज्ञान में 2 हैं, संगीत गायन में 9 हैं और संगीत वादन में 12 हैं। कुल 193 पद हैं। तो 83 पद आपके ओबीसी के हैं, 38 आपके एससी के हैं और एसटी का कोई पद यहाँ पे स्वीकृत नहीं है। 314 पदों का विवरण दिया गया है और आपकी जो विषय की योग्यता है वो आपके पास एमए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरिमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अथवा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संपूर्ण आचार्य योग्यता होनी चाहिए। बीएड, एमएड, पीएचडी आदि इनकी आपको विशेष वो मिलेगी। इसके साथ ही वीडियो बड़ा हो रहा है, हम ख़त्म कर रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं 96 75 74 37 33 और 63 97 37 19 63, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी तुरंत सेवा करेंगे। धन्यवाद।